हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ग्रो का बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जिसे हम लोग MTF के नाम से जानते हैं। आप सारे को पता होगा कि एक आपको MTF का ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू से आप 500 का भी स्टॉक जो है वो 100 रुपये में ख़रीद सकते हैं। इससे पहले मैं उसके बेनिफिट बता चुका हूँ। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये वीडियो भी इसमें अपलोडेड है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं कि MTF में स्टॉक लेने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आज उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ कि उसमें क्या चार्जेस लगते हैं, कितने आपको पे करने पड़ते हैं, कितना ग्रो की तरफ से आपको पे होता है। तो जैसे देखिए, ग्रो का एप्लीकेशन ओपन करेंगे, स्टॉक के ऑप्शन पे जाएंगे। स्टॉक के ऑप्शन में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिलता है मोस्ट ट्रेड इन MTF। ठीक है, तो ये MTF में हम इसको इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो सपोज़ मैंने HDFC बैंक का स्टॉक्स ले लिया, ठीक है, तो MTF ऑप्शन में अब HDFC बैंक का हम लोग स्टॉक को परचेज़ करने वाले हैं। तो इसका देखिए करंट वैल्यू क्या चल रहा है, 784। ठीक है, अब इसको हम लोग बाई करना चाहते हैं। तो बाई जैसे हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिखेगा, डिलीवरी दिखेगा, इंट्राडे दिखेगा, MTF का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डिलीवरी क्या होता है, इंट्राडे क्या होता है और MTF क्या होता है। डिलीवरी मीन्स क्या होता है, एक स्टॉक खरीदने के लिए मुझे सेम इतने ही अमाउंट देना पड़ेगा। अभी ये मैं परचेज़ नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट अभी क्लोज़ है। मंडे जैसे ही मार्केट खुलेगा, जो भी उसका करंट प्राइस रहेगा उसमें हम लोग इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, 784, बट एक स्टॉक का आपको 784 ही पे करना पड़ेगा। सेम उसी तरह इंट्राडे का होता है। इंट्राडे में क्या है, यदि हम लोग एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा प्राइस क्या पड़ेगा, 166 का। इसमें क्या है, आपको 5 गुना का लेवरेज मिल जाता है। 5 गुना का लेवरेज मीन्स क्या है कि यदि 500 का आपका स्टॉक है तो उसके लिए आपको जो पे करना है वो ओनली 100 रुपीज़ ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, और जो 500 में रहेगा 5 गुना का, तो वो बाकी जो रहेगा वो आपका ग्रो की तरफ से फंडेड रहेगा। बट ये इंट्राडे 1 डे के लिए होता है। जैसे मार्केट आपका ओपन हुआ मंडे का दिन, तो मंडे का दिन ही आपको परचेज़ करके मंडे को ही उसको सेल कर देना। आप ट्यूसडे तक उसको होल्ड करके नहीं रख सकते। सेम उसी तरह से आ जाता है आपका MTF ऑप्शन। MTF ऑप्शन में क्या आता है, ये इंट्राडे का ही एडवांस वर्जन है। इसको एक दिन में ही हम लोग सेल कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चार्जेस हम लोग को पे करने होते हैं। MTF में भी हमें कुछ चार्जेस पे करने होते हैं, बट इसको हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। और इसमें जो मार्जिन है ये आपको 4.43 मिल जाता है। तो देखिए, इसमें यदि एक स्टॉक हम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे 178 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो आज बेसिकली इसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि एक स्टॉक परचेज़ करने के लिए हमें कितना पे करना पड़ता है, और जब हम उसको सेल करते हैं तो क्या उसे लॉसेस होता है और क्या हमें ऊपर से चार्जेस देना पड़ता है। तो इसको मैं यहाँ से साइड कर देता हूँ। मैंने एक स्टॉक ऐसे डेमो के लिए परचेज़ करके रखा था, 1 महीना मैंने होल्ड भी किया था, उसी का मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे देखिए, हम लोग ऑर्डर्स में आते हैं, तो ऑर्डर्स में देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखिए 4 मार्च का जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने एक स्टॉक खरीदा था। MTF यहाँ पे ऊपर में दिख रहा, क्वांटिटी 1 है, एवरेज इसका 255 रुपये मुझे लगा था। और इस स्टॉक को मैं सेल कब किया हूँ, 6 तारीख को। देखिए सेल ऑप्शन में दिख रहा है, MTF के अंदर ही मैंने इसे सेल किया है एक क्वान्टिटी, और इसका रेट मुझे कितना मिला, 219 रुपये। मतलब जिस दिन मैंने परचेज़ किया था वो 155 रुपये का चल रहा था, और जिस दिन मैंने सेल किया है उस दिन मुझे ये 119 रुपये का सेल, मतलब अराउंड देखा जाए तो 26 रुपये के आसपास का मेरा ये लॉस में मैंने इसे सेल किया है। ठीक है, 26 नहीं 36 रुपये हो जाएगा ना, 36 रुपीज़ के आसपास में इसमें लॉस में मैंने सेल किया है। तो देखिए इसमें मुझे क्या क्या चार्जेस लगे और कितना मुझे फाइनली अमाउंट रिसीव हुआ, ये इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे देख लिया। उसके बाद हम लोग ने एक ट्रांजेक्शन हिस्ट्री इसका चेक कर लेते हैं कि ट्रांजेक्शन हिस्ट्री के लिए यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन्स पे आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 6 तारीख को मैंने सेल किया था, तो 6 तारीख के डेट पे देखिए मनी विड्रॉल। ठीक है, ये 666, हाँ देखिए रिसीव फ्रॉम स्टॉक मुझे 195 रुपीज़ जस्ट रिसीव हुआ है। ठीक है, ये लॉस इंक्लूड करके 255 का मुझे दिख रहा था। ठीक है, 255 में मैंने ख़रीदा हुआ था, बट वो घट के उसका रेट 219 रुपये हो गया था। ठीक है, तो 195 इसमें मुझे रिसीव हुआ। बैलेंस इसमें 127 के अराउंड था ही, बैलेंस 127, हाँ इसके अराउंड था। ठीक है, तो MTF का जो फंडिंग इंक्लोजर है ये देखिए आपको दिख रहा है 255 रुपये, और इसमें पेड बाय MTF इंटरेस्ट ये आपको दिख रहा 0.05 का। ठीक है, CC रिलीज बाय ग्रो ये आपको दिख रहा 127 का, ये ऐड हुआ। और डेली स्टेटमेंट का इसमें मुझे 39 रुपीज़ मिला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और एक चीज़ आप देखिएगा, यहाँ पर आपको टॉप में दिखेगा प्लेज अनप्लेज चार्जेस, तो ये लगा मुझे 23 रुपये 60 पैसा। मतलब 1 महीना होल्ड करने का जो प्लेज अनप्लेज चार्जेस हैं वो मुझे लगा 23 रुपये 60 पैसे का। अराउंड 1 महीना के लिए मुझे 23 रुपये 60 पैसे ग्रो को पे करना पड़ा। 23 रुपये 60 पैसा इसका हो गया और 36 रुपये उसका लॉस का हो गया, तो अराउंड मुझे 55 रुपये के आसपास का पड़ा, जो कि स्टॉक मुझे अराउंड मैंने जब परचेज़ किया था
तो उसका जो वैल्यू था 255 का हाफ़, ठीक है, 255 का हाफ़ अराउंड मुझे 125 के आसपास पड़ा था। 125 में से यदि मेरा 50 रुपये के आसपास का लॉस हो जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली मुझे 75 के आसपास ही इसमें पैसा मिला होगा, ठीक है, एक स्टॉक में। तो ये चार्जेस हो गया, प्लस आपका जो लॉसेस रहता है वो टोटल उसमें डिडक्ट होता है। एंड ये जो लाइव मैंने ट्रेड किया था उसका भी मैं वीडियो उसमें ऐड कर दूंगा, आप पहले उसको देख लीजिए कि कैसे करके वो स्टॉक का अमाउंट दिख रहा था एंड क्या क्या उसमें चार्जेस शो हो रहे थे जब मैंने उसे सेल किया है। तो देखिए यहाँ पे MTF हमें ऑप्शन दिख रहा है, इसमें को हमें सेल करना है। तो जैसे देखिए इसमें 36 रुपये ऑलरेडी लॉस दिख रहा था, ठीक है, और यहाँ पे 255 का वो ब्रेकअप दिख रहा था कि कितना ग्रो की तरफ से फंडेड है, कितना हमने फंडेड किया है। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, MTF ऑप्शन पे जाना है, NSE क्वांटिटी 1 रखना, मार्केट प्राइस पे ही हमें सेल करना है। तो मार्केट प्राइस पे ही सेल करके हम लोग इसको डन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 36 दिख रहा है, ये हमारा लॉस हो गया। 1 डे रिटर्न यहाँ पे 0 हो गया। ये तुरंत अभी सेल नहीं होगा, ये जैसे ही हमारा सेशन एंड होता है उसके बाद ही ये सेल होता है। तो ये अभी यहाँ पे शो होते रहेगा। वीडियो देख के आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह का उसमें ट्रांजैक्शन दिख रहा था। एंड ये देखिए, ये है जब मैंने परचेज़ किया था तो उसके तरफ से जो एक स्टेटमेंट बन के आता है, वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दिखता है, जिसमें आपको दिखेगा 4 तारीख का ट्रांजैक्शन। ये देखिए टोटल 4 तारीख का स्टेटमेंट यहाँ पे दिख रहा है। और इसको यदि मैं स्लाइड करूँ इधर तो यहाँ पे देखिए सिल्वर बीज का इसमें दिख रहा था। तो सेम डे में मैंने 35 आपका डिलीवरी में लिया था, एक आपका MTF में लिया था। तो ये यहाँ पे शो कर रहा है, और इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं शो कर रहा कि आपने कितना यूनिट लिया था, ये ऐसा कुछ इसमें डिटेल्स मेंशन नहीं है। एंड जब मैंने सेल किया तो उसका देखिए PDF कुछ ये रहा PDF। जब मैंने सेल किया था तो ये कुछ डिटेल्स लिख के आता है कि जैसे देखिए ये मैंने सेल किया था निप्पॉन का सिल्वर बीज, यहाँ पे दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये उसमें मार्केट जैसे कि आपने उस वीडियो में देखा 219 रुपये में मैंने बेचा है, 255 में खरीदा था, 219 यानी कि लॉस में मैंने बेचा है, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी ये माइनस करके दिख रहा है। उसके बाद देखिए ये चार्जेस सीट है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख जाएगा। दोनों कॉलम आपका सेम है, तो यहाँ पे ये एक इक्विटी मिलेगा और नेट टोटल का मिलेगा। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर आपको ये मिल जाएगा, जो भी स्टेटमेंट नंबर रहेगा, पे आउट जिसमें मैंने सेल किया है, और इसमें ब्रोकरेज आप देख पा रहे होंगे 22 पैसे के आसपास है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन चार्जेस ये 0.01 के आसपास दिख रहा है। GST 18%, ये आपको 0.04 दिख रहा है। तो यहाँ पे नेट अमाउंट रिसीवेबल पेबल बाई क्लाइंट, ठीक है, तो 218 रुपये इसमें दिख रहा है कि 219 रुपये हैं, बट मुझे ये आफ्टर डिडक्शन 218 रुपये ही मिलेगा, ठीक है। इसको जैसे और थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे जैसे देखिए नीचे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो देखिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन हमें दिख रहा है कि इसमें आपका, एक सेकंड, देखिए इसमें आपको CDSL DP चार्जेस एंड ग्रो DP चार्जेस, ये CDSL DP चार्जेस एंड ग्रो DP चार्जेस के नाम पे 3 रुपये 50 पैसे और 16 रुपये 50 पैसे ये आपको देखने को मिल जाता है। एंड इसी को यदि स्क्रॉल इधर करेंगे तो देखिए ये आपको दिख जाएगा, ये कंप्लीट 3.50, 16.50, 0.63 और 2.97 अराउंड मुझे 23 रुपये 60 पैसे के आसपास का इसमें डिडक्शन दिख रहा है। नीचे और एक को आपको PDF देखने को मिल जाता है, जिसमें ये कुछ ट्रांजैक्शन दिखा है 219 जो रेट था उसका स्टॉक का, वही प्राइस इसमें दिख रहा है। तो आई होप गाइस इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि MTF से यदि हम लोग परचेज या सेल करते हैं तो किस तरह का ये रिस्की होता है। इसमें आपको देखिए लेवरेज मिल जाता है, ये जैसे इसमें मुझे 2 गुने का लेवरेज मिला, मतलब यदि एक स्टॉक 200 का है तो ये मैं 100 रुपये में परचेज़ कर सकता हूँ, ठीक है। बट इसमें जो प्रॉफिट या फिर आपका जो लॉस होता है, सपोज़ मान लीजिए मुझे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट का भी परसेंटेज मिलेगा, यदि लॉस होगा तो लॉस का भी परसेंटेज मिलेगा। जैसे उसमें आपने देखा कि 36 रुपये के आसपास का मुझे लॉस था, तो जो मैंने स्टॉक परचेज़ किया था जिस अमाउंट पे, उससे ये 36 रुपया लेस हो जाएगा, उसके बाद मुझे पैसा मिलेगा। और ऊपर से इसका जो आपका MTF का चार्जेस है, जैसे मैंने दिखाया आपको 23 रुपये का, तो 23 रुपये के आसपास वो मुझे पे करना है, तब मुझे वो फाइनल अमाउंट इसमें मिलेगा। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है, बट यदि आपको ये एक्सपेक्टेशन है कि मेरा स्टॉक अच्छा चलेगा, सही से ये चलेगा, ग्रो करेगा, तो आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। बट थोड़ा सा सिंसियर होगा, क्योंकि जिस तरह से इसमें प्रॉफिट दिखता है उसी तरह से आपको ये लॉस में भी भागता है। तो थोड़ा केयरफुली आप इसमें ट्रेड कीजिएगा तो आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। थैंक यू। इसी से रिलेटेड यदि किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे। इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का वीडियो आपको टाइम पे मिलते रहेगा इस चैनल पे।